नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। फिल्मी किस्सों में आज अमरीश पुरी के किस्से। हिंदी सिनेमा में हर खलनायक की अपनी स्टाइल रही है और वो उसी स्टाइल की बदौलत दर्शकों के दिलो दिमाग पर तब तक राज करता रहा जब तक कि नए विलेन ने आकर अपनी लंबी लकीर नहीं खींची। के.एन. सिंह, प्रेमनाथ, प्राण, अमजद खान से शुरू होकर यह सिलसिला अमरीश पुरी पर आकर ठहर गया। इन हस्तियों ने खलनायक के स्तरीय और बहुआयामी चेहरे प्रस्तुत किए जो आज भी हिंदी सिनेमा के मानक माने जाते हैं। अमरीश पुरी अपनी ऊंची पूरी कदकाठी और बुलंद आवाज के बल पर सबसे आगे निकल गए। उनकी गोल गोल घूमती हुई आंखें सामने खड़े हुए व्यक्ति के भीतर दहशत पैदा कर देती थी। उनका कसरती बदन फौलाद की तरह मजबूत दिखाई देता था। उनकी फिल्में आकर चली जाती थी मगर उनका किरदार दर्शकों के मन में बरसों तक याद रहता। अमरीश पुरी अक्सर कहा करते थे कि वो लवेबल विलेन हैं। 22 जून 1932 को जन्मे अमरीश पुरी मदनपुरी के छोटे भाई थे। 20 साल तक सरकारी नौकरी में रहे। अपनी क्रिएटिविटी के संतोष के लिए वो रंगमंच से भी जुड़ गए। पंडित सत्यदेव दुबे जैसे निर्देशकों के मार्गदर्शन में उन्होंने 50 से अधिक नाटकों में काम कर रंग कर्म के क्षेत्र में भी अपने आप को कमोवेश स्थापित कर लिया था। साल 1954 में उन्होंने फिल्मों में किस्मत आजमाने की कोशिश की थी, लेकिन फिल्म निर्माताओं ने क्रूड एंड हार्श फेस कहकर उन्हें ठुकरा दिया। अमरीश ने थिएटर कर और विज्ञापनों में अपनी आवाज देकर अपना संघर्ष जारी रखा। लेकिन जब अमरीश पुरी करीब 40 साल के हुए तब जाकर उन्हें फिल्मों के ऑफर मिलने शुरू हुए और इस उम्र तक आते आते कई कलाकार ये कहते पाए जाते हैं कि उनके खाते में 2 दशक का अनुभव और फिल्में हैं, मगर किसे पता था कि कुछ बरस बीत जाने के बाद यही अभिनेता अपने मनपसंद रोल करेगा और खलनायकी की सबसे अधिक कीमत भी वसूल करेगा। फिल्मकार सुखदेव ने अमरीश को फिल्म रेशमा और शेरा का ऑफर दिया था। कुछ दिनों के बाद फिल्म का निर्देशन सुनील दत्त के हाथों में आ गया तो अमरीश ने राजस्थान के रेगिस्तान में ऊंटों के बीच चलने वाले इस प्रेम कथा को पसंद कर अपनी मंजूरी से दे दी। इस रोल के बाद फिर तकरीबन आधा दशक गुजर गया और जब हिंदी फिल्मों में कला सिनेमा या समानांतर सिनेमा की मशाल श्याम बेनेगल जैसे फिल्मकारों ने जलाई तो फिर रंगमंच और पुणे फिल्म संस्थान से प्रशिक्षित कलाकारों को ऑफर मिलने लगे। अमरीश पुरी भी उस भीड़ में शामिल कर लिए गए। श्याम बेनेगल के साथ उन्होंने फिल्म निशांत, मंथन, भूमिका जैसी फिल्में की और अपनी अभिनय की जो प्रतिभा है उसका लोहा मनवाया। गोविंद निल्हानी की फिल्म अर्धसत्य में उन्होंने एक जानदार रोल किया। कमर्शियल फिल्मों में अमरीश पुरी की पहचान फिल्म हम 5 जो कि साल 1981 में आई थी उससे बनती है। इसके बाद फिल्म विधाता और हीरो ने उन्हें हीरो और विलन बना दिया। उनकी बॉलीवुड में डिमांड बढ़ती चली गई। यहां तक कि यह भी बता देना जरूरी है कि प्राण साहब की इमेज एक कैरेक्टर कलाकार में बदल गई थी। अमजद खान यानी कि गब्बर सिंह का जादू भी अब लोगों के सिर से उतरने लगा था और अनेक चिल्लर विलन कह लीजिए मैदान में जरूर आ गए थे, मगर वो अमरीश पुरी के सामने बौने ही साबित हुए। अमरीश पुरी के करियर में धमाका फिल्म मिस्टर इंडिया के मोगेम्बो से हुआ। उनकी पंच लाइन मोगेम्बो खुश हुआ दर्शक आपस में बातचीत में दोहराने लगे थे। शेखर कपूर ने फिल्म मिस्टर इंडिया में मोगेम्बो के किरदार के लिए पहले अनुपम खेर को चुना था, लेकिन फिल्म के कुछ सीन अनुपम खेर के साथ शूट भी कर लिए गए थे, लेकिन अनुपम खेर के पास उस दौरान और भी कई बड़े प्रोजेक्ट्स थे जिसके चलते उन प्रोजेक्ट्स में वो काफी बिजी थे और बाद में ये रोल अमरीश पुरी को मिला। उन्होंने बतौर विलेन इस किरदार में इस कदर जान डाली जिसकी वजह से वो बॉलीवुड के सबसे बड़े खलनायक कहलाने लगे। मिस्टर इंडिया जब आई इस फिल्म को लेकर अमरीश पुरी काफी उत्साहित थे। उन्हें अपने लुक पर काफी काम करना था। वो चाहते थे कि वो एक ऐसे अवतार में सामने आए जैसा कभी लोगों ने न देखा हो। रात रात भर वो इस पर काम करते, काफी लुक ट्राई किए। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी, लेकिन कल्पना कीजिए कि उस दौर में 25,000 की कीमत क्या रही होगी।
अमरीश के मोगेम्बो के उस पूरे लुक को तैयार करने में 25,000 रुपये का खर्च आया और उस वक्त के हिसाब से ये काफ़ी ठीक ठाक फीस थी। अमरीश पुरी ने बोनी कपूर से कहा था कि वो किसी भी तरह से किसी भी तरीके की कमी इसके अंदर नहीं चाहते और बोनी ने भी अमरीश से कहा कि वो जैसी चाहे तैयारी करे और फिर काम इस पर शुरू हो गया। जमकर मेहनत हुई, ड्रेस मटेरियल लेने वो खुद इंग्लैंड गए और आज भी स्मृति के लिए मोगेम्बो की वो छड़ी, कोट, जैकेट, मखमल वाला अंगूठियां, वो सारी चीजें संभाल कर रखी हुई हैं। और वक्त के हिसाब से मोगेम्बो का वो लुक काफी महंगा लुक बताया जाता है, लेकिन उन्हें मौका मिला कि बजट पर नहीं बल्कि काम पर ध्यान देना है और काम पर ध्यान देते हुए अमरीश पुरी ने अपने मोगेम्बो के लुक को यादगार बना दिया। अमरीश पुरी ने अपनी एक्टिंग का लोहा देश में ही नहीं विदेशों में भी साबित किया। विदेशों में लोग अमरीश पुरी को मौला राम के नाम से जानते हैं। उन्होंने साल 1984 में स्टीवन स्पीलबर्ग की फिल्म इंडियाना जोन्स एंड द टेम्पर ऑफ डूम में मौला राम का किरदार निभाया और इतना ही नहीं, इस फिल्म में अमरीश पुरी ने अपना सिर भी मुंडवा लिया था। लोगों ने उनके नए लुक को खूब सराहा, जिसके बाद अमरीश पुरी ने अपनी निजी जिंदगी में भी ये लुक काफी समय तक अपनाया। एक और खासियत थी अमरीश पुरी की कि वो जहां भी जाते थे वहां से टोपियां खरीद लाते थे और उन्हें बहुत चाव से पहनते थे। आज भी उनके घर पर बहुत सारी टोपियां इकट्ठी करके रखी गई हैं और वो उसी तरीके से हैं जैसे अमरीश पुरी ने खुद संभाल कर रखा करते थे। इसके अलावा कोयला के राजा के लुक के लिए भी उन्होंने कड़ी मेहनत की। दामिनी का वो लालची लॉयर आपको याद होगा, उसकी जो तोंद निकली हुई थी, बालों की जो लट थी जिससे वो बार बार हिलाते हुए डायलॉग बोलते थे। एक डायलॉग बड़ा मशहूर था कि ये मंदिर नहीं है, यहाँ नारियल नहीं ठोस सबूत मांगे जाते हैं। उस लुक के लिए भी अमरीश पुरी ने काफ़ी मेहनत की थी और ये अमरीश का ही आइडिया था कि वो अपनी लुक के लिए तोंद निकालेंगे। हालांकि अमरीश पुरी अपने समकालीन खलनायकों को अक्सर चॉकलेट बॉयज कहकर बुलाते थे। उनके जैसे बहुआयामी अभिनेताओं को दिग्गज फिल्मकार श्याम बेनेगल, गोविंद निहलानी, शेखर कपूर, सुभाष घई, प्रियदर्शन, राकेश रोशन, राजकुमार संतोषी मिले, जिन्होंने उनकी प्रतिभा को परखा और उनकी संतुष्टि के रोल उन्हें दिए। अमरीश पुरी की अभिनय प्रतिभा से उनके साथ काम करने वाले हीरो घबराते भी थे, क्योंकि फिल्म के जो तमाम सीन होते थे वो तो विलेन ही चुरा ले जाता था, यानी कि अमरीश पुरी साहब के हिस्से में आ जाते थे। आक्रोश, अर्धसत्य, भूमिका, चाची 420, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दामिनी, गर्दिश, गदर, घातक, घायल, हीरो, करण अर्जुन, कोयला, मंथन, मेरी जंग, मिस्टर इंडिया, नगीना, फूल और कांटे, राम लखन, ढेरों फिल्में हैं। तकरीबन 400 से अधिक फिल्मों में, और न सिर्फ हिंदी फिल्में बल्कि पंजाबी फिल्में, तमिल, तेलुगु, कई भाषाओं में अमरीश पुरी ने काम किया। और खलनायकी के जिस किरदार को लेकर अमरीश पुरी सदियों तक याद किए जाएंगे हिंदी सिनेमा में, उसमें उन्होंने खुद एक्सपेरिमेंट किए थे। खलनायक की पोशाक कैसी होनी चाहिए, वो कैसा दिखना चाहिए, उसकी पूरी ड्रेसिंग पर खुद अमरीश पुरी वर्क करते थे, रिसर्च करते थे और उसके बाद डायरेक्टर के साथ बात होती थी और उसमें जान डाल देते थे अमरीश पुरी जब पर्दे पर उतरती थी। 12 जनवरी 2005 कैंसर की एक लंबी बीमारी से उनका निधन हो गया और उनके गुजरने के बाद बॉलीवुड को दूसरा दमदार खलनायक फिलहाल तो नहीं मिल पाया। लेकिन आज चूंकि अमरीश पुरी का जन्मदिन है और ऐसे में अमरीश पुरी को याद जब हम कर रहे हैं तो उनके फिल्मों में निभाए हुए बहुत सारे किरदार आंखों के सामने आ रहे हैं, जिसमें मिस्टर इंडिया का मोगेम्बो वाकई आज जहां भी होगा वो यही कह रहा होगा, मोगेम्बो खुश हुआ। शुक्रिया अनुपाकाश वर्मा को दीजिए अनुमति। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो।